क्यों हनीमून बना खूनी मून? क्या सोनम निकली बेवफा या चल रही है कोई बड़ी साजिश? आखिर क्यों सोनम ने रची अपने ही पति की हत्या की साजिश? सोनम ने क्यों चुना हनीमून का ही मौका? राजा की उम्र 29 साल और सोनम रघुवंशी महज 25 साल की। दोनों ने 11 मई 2025 को साथ फेरे लिए और 20 मई को नए जोड़े की जिंदगी में आया वो पल जब वे हनीमून मनाने मेघालय के खूबसूरत पहाड़ों की ओर निकल पड़े। लेकिन किसी को क्या पता था कि ये रोमांटिक ट्रिप एक खौफनाक मोड़ लेने वाली है। 23 मई का वो दिन जब दोनों अचानक गायब हो गए। सोनम ने दोपहर 1:43 पर अपनी मां को आखिरी बार कॉल किया था और फिर दोनों के मोबाइल बंद हो गए। घर वाले बेचैन थे, लेकिन असली झटका तो 2 जून को लगा जब चेरापूंजी के एक जगह पर एक खाई में राजा की लाश मिली। शरीर पर गहरे चोट के निशान थे और पास में ही खून से सना चाकू बरामद किया गया। इसके बाद खुलने लगे मर्डर मिस्ट्री के कई राज। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और एसआईटी की टीमें मौके पर पहुंची। ड्रोन उड़ाए गए, खाई में रेपेलिंग की गई, मौके से खून लगा रेनकोट बरामद किया गया, मोबाइल, महिला की शर्ट और सोने की ज्वेलरी बरामद की गई। सभी चीजें फोरेंसिक जांच के लिए भेजी गई और शुरुआती रिपोर्ट में साफ हो गया ये कोई एक्सीडेंट नहीं था बल्कि सोची समझी हत्या थी। इसके बाद सीसीटीवी और चश्मदीद ने खोले कई राज। एक लोकल गाइड एल्बर्ट ने बताया कि उसने राजा और सोनम को 3 अजनबी मर्दों के साथ ट्रैकिंग पर देखा था। सीसीटीवी में एक संदिग्ध लाल कार नजर आई जो दोनों का पीछा कर रही थी। जैसे जैसे परतें खुली, शक की सुई सोनम की तरफ घूमने लगी और इसके बाद हुए सबसे बड़े खुलासे जब मेघालय पुलिस ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से 3 हिटमैन को गिरफ्तार किया। पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए और खुलासा ये हुआ कि इन लोगों को सोनम ने ही पति की हत्या के लिए पैसे दिए थे। इसके बाद आया 9 जून का वो दिन जब लगातार फरार चल रही सोनम की लोकेशन यूपी के गाजीपुर में ट्रेस हुई। सोनम ने परिवार के एक सदस्य से फोन पर बात की, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और सोनम को एक ढाबे से गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में पुलिस अब साफ कह चुकी है कि सोनम ने खुद अपने पति की हत्या की साजिश रची और हनीमून को ही बना दिया खूनी मून। लेकिन सोनम की फैमिली ने सारे आरोप खारिज कर दिए हैं। उनका कहना है कि सोनम को फंसाया जा रहा है। ये गिरफ्तारी राजनीति और भ्रष्टाचार का खेल है। अब सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या सोनम वाकई में इतनी बेरहम थी कि पति को मरवाने के लिए हनीमून चुना, या फिर उसके पीछे कोई और मास्टरमाइंड है? और अगर बेगुनाह है तो आखिर फरार क्यों हुई थी सोनम? सोनम ने अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या क्यों की? इस सवाल का जवाब अभी पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है, लेकिन फिलहाल पुलिस को जांच में पता चला है कि सोनम का एक युवक जिसका नाम राज कुशवाहा था, उसके साथ करीबी रिश्ता था और संदेह है कि सोनम राज कुशवाहा से प्यार करती थी और पति राजा उसकी राह का कांटा बन चुका था। इसी रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए सोनम ने राजा की हत्या की साजिश रची और इसके लिए हनीमून का ही मौका चुना गया। पुलिस का मानना ये भी है कि सोनम ने जानबूझकर हनीमून ट्रिप को हत्या के लिए चुना ताकि कोई संदेह ना हो। सोनम ने गाजियाबाद से सड़क मार्ग से मेघालय जाने का फैसला किया था, जो कि काफी असामान्य था और इसी के साथ इस ट्रिप के लिए सोनम ने खुद ही टिकट्स बुक भी कराई थी। तो क्या सोनम का अफेयर था? पुलिस का दावा है कि हाँ, राज कुशवाहा से उसका अफेयर था। क्या इसी वजह से हत्या हुई है? तो शुरुआती जांच में यही मुख्य कारण बताया जा रहा है। तो क्या आरोप साबित हो गए हैं? तो इसका जवाब है नहीं। केस अभी भी जांच और कोर्ट प्रक्रिया में है। इस पूरे मामले में बयान तमाम सामने आ रहे हैं। बयान सामने आया है पुलिस अधिकारियों का, जिसमें ये सब कुछ साफ किया गया कि सोची समझी साजिश थी और सोनम का भी इसमें अहम रोल था और इसी के साथ राजा का इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा है इस पूरी साजिश में। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और लगातार जांच के बाद बड़े अपडेट सामने आएंगे जो आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर सोनम जो बेवफा बनी और अपने पति की ही कातिल बनी, जो अब तक की तस्वीर बयां कर रही है, उसके आधार पर हम आपको ये बता रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या है इस पर आपकी राय? किस तरीके से आप इस मर्डर मिस्ट्री को देखते हैं और क्यों आखिरकार लगातार इस तरीके से रिश्तों के खून हो रहे हैं? कमेंट करके बताइएगा जरूर।